सब छोड़ो, अब तुम लोग यहाँ पे ध्यान दो नॉर्मल। ठीक है, ये क्वेश्चन आता है बैंडविड्थ का। कौन सा आता है? बैंडविड्थ। कितने मार्क्स लिए? 4 मार्क्स लिए। बोर्ड में इस साल शायद आ सकता है, इतना इंपॉर्टेंट है वो। तो इसमें क्या क्या निकालना है? पहले पार्ट डिफरेंस है। सबसे पहले इसका डायग्राम बताता हूँ अच्छे से तुमको ड्रॉ करके। यहाँ पे 2 सोर्स लेना है, ठीक है। यहाँ पे ये स्लीट है, क्या रहेगा बच्चों ये? अरे पागल, कुछ भी आ रहा है। यहाँ पे आएगा स्क्रीन। चलो, देखो यहाँ पे रहेगा S1, बोलो यहाँ पे S2, ठीक है। इसको हम बोलते हैं स्लीट। क्या बोलते हैं इसको? स्लीट। ये क्या होगा? स्क्रीन। क्या होगा? स्क्रीन। यहाँ पे आपका स्क्रीन है, ये हो गया स्क्रीन। यहाँ से 2 रेस इस स्क्रीन के ऊपर जाएगी। तो रेस के लिए मैं थोड़ा सा स्टाइल मारूंगा। यहाँ से सीधा रेस यहाँ पे जाएगी, बराबर। और ये कहाँ से? S2 से, ठीक है। रेस जा रही, कैसे मालूम पड़ेगा? डायरेक्शन। क्या रहेगा? डायरेक्शन। डायरेक्शन बहुत जरूरी है। तो तुमको क्या करना है, उसमें डायरेक्शन देना है। और एक यहाँ से लाइन यहाँ पे टच कर दो परपेंडिकुलर, एक यहाँ से। तो आपको 2 राइट एंगल ट्रायंगल मिल जाएंगे, एक बड़ा वाला और एक छोटा वाला। यहाँ से मारना है डॉट डॉट। क्या मारना है? डॉट डॉट। इसके सेंटर से अलग कलर लेता हूँ ना, मजा आएगा ना, अभी मजा आएगा ना। चलो, यहां से सेंटर से मारेंगे ये यहां पे। कोई डाउट? समझा? चलो, अब नाम दो फटाफट। डायरेक्शन दिखाना है, इसका आधा मार्क्स कटता है। वो क्या फाड़ रहे? यहाँ पे S1 S2, यहाँ पे क्या रहेगा? O। क्या रहेगा? O। अच्छा, O बोला था, O बड़ा होता क्या? इधर क्या आएगा बच्चों? O डैश। क्या आएगा? O डैश। S1 यहाँ पे बोलो S1 डैश, यहाँ पे S2 डैश। संडास मत बोलना बोलो। इसके बीच की दूरी S1 S2 क्या होता है बच्चों? D, स्मॉल d। डिस्टेंस बिटवीन 2 स्लिट कोहेरेंट सोर्स। यहाँ पे कौन सा पॉइंट लिया था रे? P। P इज अ पॉइंट। सेंटर से दूरी क्या ली थी हमने? Y। Y दिस कोलावेरी 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 D। सुना कि नहीं गाना? कौन सा हीरो है? धनुष था, धनुष बाण। हाँ, धनुष है। ये सब याद है ना? बाद में रुक देता हूँ। कहाँ धनुष है, कहाँ तीर है, सब निकलेगा 2 मिनट में। अब बताओ, ये स्लीट है और ये स्क्रीन है, उसके बीच की दूरी क्या थी? कैपिटल D। क्या थी? यहाँ पे आएगा कैपिटल D। अरे हाँ, वही कैपिटल, ठीक है। ऐसा पढ़ रही है, हंस सकती है, ऐसा कुछ नहीं है। बेचारी हंस भी नहीं रही, कैमरा लगा के पढ़ा रहे। आगे बढ़ते, कोई टेंशन लेने का नहीं। यहाँ पे मार दो 90। 90 मारने के बाद ही तुमको दिखेगा अच्छे से कि राइट एंगल ट्रायंगल है। यहाँ तक किसी को डाउट? अब डायग्राम में जो नाम है उसको बता देते कि करके, ठीक है। सबसे पहले वेयर, अच्छे से S1 और S2 2 कोहेरेंट सोर्स। क्या बोलेंगे? 2 कोहेरेंट सोर्स। तू ना यहाँ देख, यहाँ उसमें मत, यहाँ भी देखा क्या? बीच बीच में देख लिया करा, उसमें अच्छा लग रहा है। पता नहीं। 2 कोहेरेंट सोर्स। क्या है? 2 कोहेरेंट सोर्स। ओके, आगे बढ़ो। स्मॉल d, व्हाट इज स्मॉल d? डिस्टेंस बिटवीन 2 स्लिट। 2 कोहेरेंट सोर्स या डिस्टेंस बिटवीन द स्लिट बोल सकते हैं। डिस्टेंस बिटवीन 2 कोहेरेंट सोर्स या बिटवीन S1 एंड S2। चलेगा क्या? चलेगा ना? चल भाई, नो चल भाई। अब बड़का D क्या है बताओ? डिस्टेंस बिटवीन स्लिट एंड स्क्रीन। क्या है? डिस्टेंस बिटवीन स्लिट एंड स्क्रीन। डिस्टेंस बिटवीन, बोलो, स्लिट एंड स्क्रीन। स्लिट एंड स्क्रीन, समझ रहे हो? चलो, नाम हो गया। और कुछ कमी है क्या? किसमें? हाँ, इसमें नाम आएगा, धीरे धीरे आएगा। ये हो गया D/2। अगर ये D है बच्चों, O इज अ मिड पॉइंट, तो ये आधा आधा बटेगा। D का आधा कितना होगा बच्चों? D।
10 का आधा मतलब 5 डिवाइड बाई 2, वैसे d का आधा मतलब डिवाइड बाई 2, इसे d बाई 2 लेंगे। यहाँ पे हम लिखेगा d बाई 2, ये दूरी, ये d बाई 2, तो ये भी बच्चों d बाई 2, समझ रहे हो? ठीक है, चलो यहाँ तक हो गए। अब हमें निकालना है पाथ डिफरेंस। क्या निकालना है? अब ध्यान से देखो, S1 और P, क्या बोल रहा मैं? S1P और S2P में ज्यादा लंबी दूरी कौन तय कर रहा है? S2P। और छोटा कौन है? S1P। छोटा कौन है? S1P। अब S2P ज्यादा दूर है, तो मुझे बताओ, अगर एक लाइन बड़ी है एक छोटी है, ये 12 है ये 10 है, तो कितना ज्यादा है? कैसे किया आपने? 12 माइनस 10। तो एक्स्ट्रा के लिए मैं क्या करूंगा, यहां से पाथ डिफरेंस के लिए उसके ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करूंगा, और एक कौन सा रंग लू? पिंक लू? पिंक 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 नहीं, यहां से आपको एक परपेंडिकुलर मारना है। ये परपेंडिकुलर बताना मुझे, ये अब पक्का लॉक कर दूं? हाँ, अब तुम लोग बोलोगे तो लॉक होगा भाई। चलो, ये हो गया आपका 90। ठीक है, यहां पे नाम दे दूं कि कुछ भी दे सकते हो। ये जो एक्स्ट्रा पार्ट है आपका, ये हो गया पाथ डिफरेंस। क्या हो गया? इसी को हम बोलेंगे पीडी, शॉर्टकट में पाथ डिफरेंस। तो कैसे मिलेगा पाथ डिफरेंस आपको? चलो करते हैं सॉल्व इसको। डिफरेंस निकालना है हमको। ये बड़ा रेज है S2P माइनस S1P, तो हमारा मेन मोटिव है पाथ डिफरेंस निकालना है। पाथ डिफरेंस बराबर बच्चों, बोलो बड़ा कौन है? S2P माइनस S1P। तो हम लिखेंगे यहाँ पे S2P माइनस S1P, ये हैगा पाथ डिफरेंस। अब हमें यही फाइंड करना है। अब इसमें मैं 9th स्टैंडर्ड का 2 थ्योरम यूज करूंगा, पाइथागोरस 2 बार इसमें लगाऊंगा, एक बड़ा और एक छोटा। स्टार्ट करूं? चलो चलते बच्चों। सबसे पहले पहला स्टेप, इन ट्रायंगल छोटा वाला लेंगे, S1 S1 डैश P। बोलो S1 S1 डैश P। कट कर लूं? बगल में कट करते हैं। बोलो यहाँ पे क्या है? S1 S1 डैश और P। अब ध्यान से देखो, ये जो डिस्टेंस है D है, इसका भी क्या होगा? D। इसका भी क्या होगा? तो ये दूरी भी क्या होगी? D। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ कैपिटल D मोबाइल में, ये है कैपिटल D। लॉक ओके? क्या नंबर है लॉक का? 9 पास करो S1 9 7 ओ थोड़ा सा बीच बीच में ऐड चल रहा है इससे, 2 मिनट इधर देखो D। अब ये होगा D। अब ये छोटे वाले को देखो, ध्यान से देखना, ये पूरा Y है। मैं तुम्हें समझाने के लिए कट करता हूं, डायरेक्ट पढ़ाऊंगा नहीं, आराम से। बच्चों O डैश से P तक की कीमत कितनी है? Y ओके फॉरेन लैंग्वेज पढ़ा था मैं। मुझे चाहिए यहाँ पे S1 डैश है, हाँ या ना? ये दूरी चाहिए, ये पूरा Y है बच्चों, ये पूरा क्या है? Y। और ये है इतना हिस्सा D बाई 2। मान लो पूरा Y 10 है और ये वैल्यू कितनी है? 2 ले लो या फिर 4 ले लो, तो बचा कितना रहेगा? बचा कितना? 6। मतलब इस पूरे 10 में से ये मैंने 4 माइनस कर दिया। क्या कर दिया? 4 माइनस। तो बचा हुआ हिस्सा कितना होगा? 6। तो पूरा कौन है? Y। माइनस कौन होगा? D बाई 2। तो y माइनस डी बाई 2, तो बचा कितना? y माइनस डी बाई 2। कितना बचा? तो छोटे में क्या करोगे? माइनस करोगे, और जब तुम बड़ा लोगे तो क्या करोगे बच्चों? y में प्लस करोगे। तो छोटे में क्या करना है? माइनस, बड़े में प्लस। तो छोटे ट्रायंगल में y माइनस डी बाई 2 और बड़े ट्रायंगल में y प्लस डी बाई 2। बड़े वाले में प्लस, छोटे वाले में माइनस। तो पहले छोटा समझ गया, अब ये हमेशा पड़ा रहेगा इसमें, एनी टाइम जब मन करे तब खोल के देख लेना वीडियो। चलो आगे बढ़ते हैं, स्टार्ट करो। पाइथागोरस पढ़ा होगा, हाइपोटेनियस स्क्वायर इक्वल टू 1 टाइप स्क्वायर आधा टाइप स्क्वायर। कौन है हाइपोटेनियस? S1P। देखो बच्चों, S1P द होल स्क्वायर। वन साइड बोलो S1 S1 डैश द होल स्क्वायर, बीच में प्लस, बाजू में कौन?
S1 डैश P द होल स्क्वायर। कौन है भाई साहब? y माइनस डी बाई टू। ठीक है, समझ लियो, समझ लियो। देखो यहाँ पे द होल स्क्वायर हो गया। जो नंबर आपने काम कर रहा है वही डालिए। हो गया। अभी बालू भी आएगा, 2 मिनट रुको। ये समझा इतना? अरे कुछ नहीं, इतना टेंशन नहीं, मैं लेता नहीं टेंशन। देखो यहाँ पे अब S1 S1 डैश की वैल्यू बतानी। S1 S1 डैश, ये D, ये D, ये भी D। दीदी तेरा देवर दीवाना, गाना सुना था कि नहीं? नहीं सुना था। क्या सुनता है, भोजपुरी? आगे S1 डैश P का वैल्यू क्या आएगा? y बाय। भोजपुरी गाना भी भारी भारी होता है, सुनोगे तो डांस करने का मन करता है। ठीक है, ये हो गया y माइनस डी बाई टू द होल स्क्वायर। कोई डाउट? नो डाउट। ठीक है, इसे बोल दो इक्वेशन नंबर 1। आगे बढ़ते हैं, अब चलेंगे बच्चों बड़े ट्रायंगल में, S2 डैश P। चलो नेक्स्ट ट्रायंगल बोलो, इन ट्रायंगल। जहां जहां 1 वहां 2, जहां जहां 1 2, समझ रहे? S2 डैश P। सर 2 मतलब समझ रहे हो? प्रेशर आ गया, प्रेशर आ गया। S2 डैश P। ये क्या दिया बच्चों? D। यहाँ माइनस, यहाँ पे क्या करें? प्लस D बाई टू। बच्चों ये पूरा ऐड होगा। ठीक है, आगे चलो पुट करते हैं, पाइथागोरस लगाते हैं। हाइपोटेन्यूज कौन है? S2P द होल स्क्वायर। वन साइड मतलब S2 डैश द होल स्क्वायर, बीच में प्लस ये वाला लेंगे S2 डैश P द होल स्क्वायर। ठीक है, चलो बताओ अब। ए मालूम से तू बताएगा, खड़ा हो। S2 डैश का वैल्यू बोलना है, छोटा कि बड़ा? वेरी गुड, शाबाश, बैठ जा। कैपिटल डी, मालूस ने सही जवाब दिया है, कैपिटल डी। बच्चों बताओ इसका क्या आएगा? y प्लस डी बाई टू का होल स्क्वायर, वन साइड स्क्वायर प्लस अदर साइड स्क्वायर। इसे बोल दो इक्वेशन नंबर 2। यहां तक कोई डाउट है? नहीं? ले लो इसका स्क्रीनशॉट, फोटो नोट्स बनाने के लिए ऐसे बोलना पड़ता है ना। ठीक है, आगे बढ़ता हूँ। ठीक है, अब हमें चाहिए पावर डिफरेंस। S2P माइनस S1P, हमारा मेन मोटिव ये है, प्रश्न चिन्ह यही निकालना है। तो 2P यहां पर है, 1P यहां पर है। इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1, जिसको हम माइनस करेंगे। क्या करेंगे बच्चों? माइनस। तो वैल्यू देख के रखो, बोर्ड पूरा भरेगा। इससे मैं नेक्स्ट पेज पे जाता हूँ, ऐड करता हूँ इसको। ओके, देख लो वैल्यू, प्लस और वो माइनस। अब हमको चाहिए बच्चों इक्वेशन 2, 1 नहीं 2, -1। सर मैं ड्रम लेके आया हूं भरने के लिए पानी। इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1 क्या आएगा बच्चों? S2P द होल स्क्वायर माइनस, देखो अब S2P का जो RHS ये डी स्क्वायर प्लस वाई प्लस डी बाई टू द होल स्क्वायर, यहां पे पुट कर दें। बोलो डी स्क्वायर प्लस वाई प्लस डी बाई टू द होल स्क्वायर, बीच में माइनस क्या है 1 वाला? डी स्क्वायर प्लस वाई माइनस डी बाई टू द होल स्क्वायर। तो हम यहाँ पे ब्रैकेट लेंगे बच्चों, क्योंकि कपड़ा चेंज होगा लोग का। डी स्क्वायर प्लस वाई माइनस डी बाई टू द होल स्क्वायर। हर बच्चों को समझ में आना चाहिए, इसलिए एकदम प्यार से इसको साइड में रखते हैं इसी। ये हो गया डी स्क्वायर प्लस वाई प्लस डी बाई टू द होल स्क्वायर। अब माइनस साइन अंदर जाएगा, सबका साइन क्या होगा? चेंज। प्लस का प्लस का, इसको मत छूना, छूना ना, छूना ना। आगे हो गया, बोलो क्या कटेगा? प्लस डी माइनस डी कट, क्या बचा? y प्लस डी बाई द होल स्क्वायर, बीच में माइनस y माइनस डी बाई टू द होल स्क्वायर। इसको आप सिंप्लीफाई करोगे तो आपको मिलेगा 2y/d। क्या मिलेगा? 2y। एग्जाम में इसके आएगा स्टेप, सिंप्लीफाई करने की दिखाने की जरूरत नहीं है, लेकिन मैं यहाँ पे करके दिखाऊंगा, पर एग्जाम में लिखना नहीं है, उसका कोई मार्क्स नहीं। ये हो गया आपका S2P
द होल स्क्वायर माइनस S1P द होल स्क्वायर। अब सर ये आया कैसे, ये हमें बता दो। देखो बच्चों, यहाँ साइड में मैं सॉल्व करता हूँ। y प्लस डी बाई टू द होल स्क्वायर, y प्लस डी बाई टू द होल स्क्वायर, फॉर्मूला यहाँ पे फॉर्मूला लगेगा बच्चों a प्लस बी द होल स्क्वायर। क्या था फॉर्मूला? a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। पढ़ा था? आगे क्या हो रहा है? हाँ अपने आप चलो क्या हो जाता है। हाँ ठीक है। अभी क्या हो रहा है? चलो देखे अबे हो रहा है, कुछ कुछ हो रहा है इसलिए ठीक है। टेक्निकल टीम बैठी यहाँ पे ए बोलो क्या बात? हाँ पूछो, क्या फुसफुसा रही हो आपस में? तब वो डांस करूँ क्या मैं वाला ए प्लस बी द होल स्क्वायर, ए स्क्वायर मतलब बच्चों वाई स्क्वायर प्लस 2 इंटू, अगर कुछ तकलीफ हो तो बोलो, हाँ टेंशन नहीं, डाउट है सर पूछो, पूछने का ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। 2 इंटू ए मतलब वाई, बी मतलब डी बाई 2 प्लस बी स्क्वायर मतलब डी स्क्वायर बाय 4। ओके ये हो गया आपका। दूसरा माइनस वाला y माइनस डी बाई टू द होल स्क्वायर, माइनस में ए स्क्वायर प्लस 2b माइनस बी स्क्वायर, बोलो डायरेक्ट y स्क्वायर माइनस 2 इंटू वाई इंटू डी बाई 2 प्लस डी स्क्वायर बाय 4। पढ़ा था कि नहीं? ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ऐसा फॉर्मूला था बच्चों उसका, a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो ये इसमें लगा है और ये इसमें लगा है, ये सब क्या आ रहा है? सब कपड़ा भी संभालना पड़ता है इसमें। आगे बढ़ते हैं। अब इसको इसमें से घटाना है, तब ये आएगा, माइनस करना है। जोड़ घटाव होता है कि नहीं? कैसे घटाएंगे देखो, ये दिख रहा है, इसमें से माइनस करना है, वाई स्क्वायर प्लस 2, अब देखो यहीं पे बताओ मुझे, ये 2 कट, क्या बचा? वाई स्क्वायर प्लस वाई डी प्लस डी स्क्वायर बाय 4। यहाँ पे 2 कट, क्या बचा? वाई स्क्वायर माइनस वाई डी प्लस डी स्क्वायर बाय 4। सही बात है। इसमें से ये माइनस होगा तो उसको लिखो पहले, वाई स्क्वायर प्लस वाई डी प्लस डी स्क्वायर बाय 4, बीच में माइनस। अब इसको मैं माइनस करूंगा तो सबका साइन क्या होगा? चेंज, प्लस का माइनस का प्लस का, देखो ये आएगा। अब देखो बच्चों क्या होगा, प्लस वाई माइनस वाई कट प्लस माइनस कट, क्या बचा? वाई डी प्लस वाई डी, कितना होगा? 2yd, इसलिए 2yd। समझ गए? तो ये जो मैंने बांधकाम किया यहाँ पे, ये बांधकाम जो यहाँ कर रहा हूं, देख लो बांधकाम कंस्ट्रक्शन, इसको एग्जाम में बताना नहीं, समझ में? क्यों इतना टाइम पास करने का? इसके चक्कर में तुम कुछ और ही निकाल के रख दोगे। 2 बजे यादव जी 3 बजे कोई और, देखो ये समझा? आगे बढ़े। ये तो इसके आगे बढ़ता है, उसको मैं रफ कर देता हूँ, ठीक है? वीडियो में रहेगा, बाद में तुम देख सकते हो। यहां से हटा देता हूं। तेरी चाहत के दीवाने हुए हम, उसमें देखते रहे, गायब नहीं होना चाहिए। कितना मस्त है ना, एकदम जुगनू वाला बोर्ड है ये, वाह अलग ही है, एकदम अलग ही है ये बोर्ड इधर पोछा मार रहा हूँ ये पोछा ना इरेजर है, ऐसे ही पोछा मारते ना, ऐसा आता है कपड़ा, हाँ लाल कपड़ा वाला पोछा मार रहे थे। तू भी जा रहे बांध का, पक्का ही इरेजर मस्त है, पोछा इरेजर है। क्या नाम है इसका? पोछा इरेजर। और एक फॉर्मूला था, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है? ए माइनस बी ए प्लस बी। यहां पे लगेगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए माइनस बी ए प्लस बी। तो हम लिखेंगे बच्चों क्या? S2P माइनस S1P। तो लिखो S2P माइनस S1P, फिर S2P प्लस S1P इज इक्वल टू क्या बचा? 2yd। क्या बचा? हमें क्या चाहिए? पाथ में डिफरेंस, पाथ में डिफरेंस मतलब प्लस की माइनस, ये वाला चाहिए। तो इसको नीचे भेज दो, S2P माइनस S1P इज इक्वल टू
2YD अपॉन S2P प्लस S1P, ये हो गया आपका। ठीक है, इसके बाद हमें यहाँ पे एक चीज एज्यूम करनी है। क्या करनी है? एज्यूम। ठीक है, वो उसको क्या बोलते हैं, स्टॉप कर, कट मत करना, स्टॉप करना। दबाई दिला बेटा, अब देखा ऊपर। चलते हैं बच्चों आगे। अब S1P S2P के यहाँ पे थे हम लोग, तो S1P S2P क्या है, हमें एज्यूम करना है कि ये जो डिस्टेंस था D, यहां से S1 गया था, यहां से S2। अगर S1 और S2 बहुत करीब लाते हो तो S1 और P और S2P की दूरी क्या होगी अप्रोक्सीमेट? स्लिट और स्क्रीन की दूरी। किसकी? तो स्लिट और स्क्रीन की दूरी S1P अप्रोक्सीमेट S2P अप्रोक्सीमेट D कब होगा? जब S1 और S2 ये क्या होंगे? बहुत ही ज्यादा क्लोज, वेरी क्लोज। क्या होंगे? वेरी क्लोज। तो ऐसे एज्यूम करना है। क्या करना है? एज्यूम करना है। यहां पे अजप्शन करना है। एज्यूम, यही एज्यूम कर लू क्या? एज्यूम S1P approximate equal to S2P approximate equal to कैपिटल D। Therefore, चलो बोलो क्या आएगा, बोलो यहाँ पे S2P माइनस S1P, यहाँ पे आएगा S2P माइनस S1P इज इक्वल टू, ऊपर क्या है? बोलो बोलो क्या आएगा? 2i। नीचे वो D प्लस D, D प्लस D 2D। तो S2P इसी को बोलते हैं पाथ डिफरेंस। क्या बोलते हैं? तो मैं इसको लिखता हूं बच्चों यहाँ पे, पाथ डिफरेंस इज इक्वल टू 2YD, D प्लस D 2D। क्या कटेगा? 2 2 कट। तो ये आ गया हमारा पाथ डिफरेंस YD अपॉन D। कोई डाउट? अगर एग्जाम में आपको आता है, क्या रो रहा है क्या तू? कोई तकलीफ है? सर दर्द कर रहा है? बहुत ज्यादा पढ़ाई करो ना इसलिए। देखो ज्यादा पढ़ना नहीं चाहिए भाई, सर वर दुख रहा है इसका यहाँ पे। अभी यूनिट टेस्ट एक ही हुआ है, बोर्ड का पेपर बाकी है, लेकिन सर दर्द कर रहा है। सोचो कि कितना पढ़ाई का टेंशन है बच्चों को ना। पार्ट डिफरेंस क्या है? YD अपॉन D। अगर एग्जाम में सी बात है कि ऑब्टेन एक्सप्रेशन फॉर ओनली पार्ट डिफरेंस, ऐसा बोलते हैं तो इतना ही करने का, उसका आगे आने का नहीं, डायग्राम बनाने का और पार्ट डिफरेंस निकाल करना है। बैंडविड्थ बोला नहीं है। अब कभी भी बैंडविड्थ भी बोला है तो पार्ट डिफरेंस कैसे दिखाना है, वो सब मैं जब बोर्ड का क्वेश्चन लूंगा कि किस क्वेश्चन में कितना लिखना है वो पता होना चाहिए। जाने गए? अभी हो जाएगा टाइम। ठीक है, ये हो गया आपका पार्ट डिफरेंस। ठीक है, अब चलते हैं बैंडविड्थ की तरफ। बैंडविड्थ के पहले हमें चाहिए कंडीशन फॉर ब्राइट एंड डार्क पॉइंट। कंडीशन फॉर ब्राइट एंड डार्क, तो कैसे आगे बढ़ता हूं, इसमें ऐड होता है। हाँ, अगला है बच्चों कि यो कंडीशन फॉर ब्राइट एंड डार्क पॉइंट तुम्हें पता होना चाहिए। कंडीशन फॉर ब्राइट एंड डार्क पॉइंट जो आपको याद होना चाहिए। पहला कंडीशन फॉर ब्राइट पॉइंट, ब्राइट पॉइंट के लिए पार्ट डिफरेंस इज E1 मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाय 2। क्या होता है बच्चों? पार्ट डिफरेंस इज E1 मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाय 2। E1 मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाय 2। पार्ट डिफरेंस E1 मतलब 2n, लैम्डा बाय 2, 2 2 कर, पार्ट डिफरेंस आ गया n लैम्डा। ये आपको याद करना है। वैसी बाजू में रहेगा डार्क पॉइंट। क्या रहेगा? डार्क पॉइंट। तो डार्क पॉइंट के लिए डार्क पॉइंट क्या आएगा? पार्ट डिफरेंस ऑड मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाय 2। क्या आएगा? यहां पे रहेगा आपका पार्ट डिफरेंस बच्चों ऑड मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाय 2। यहां पे आएगा पार्ट डिफरेंस ऑड मतलब 2n माइनस 1 लैम्डा बाय 2। हो गया? ये दो फॉर्मूला तुम्हें याद करके चलना है, एग्जाम में लिखना नहीं, इसी भी दो तुम्हें याद चाहिए। ठीक है, मोबाइल से स्टॉप कर। देखिए अब हमें देखना है कि पॉइंट डार्क है या फिर ब्राइट। चलते हैं, तो सबसे पहले समझो पॉइंट P
विल बी ब्राइट, पॉइंट बी विल बी ब्राइट। मान लो जो दो रेस पहुंची आपस में, हमें पता नहीं सेम फेज में पहुंची है या अपोजिट में, तो हमने पढ़ा था कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। अगर दो लाइट सेम फेज में आती है तो कंस्ट्रक्टिव इंटेंसिटी मैक्सिमम, पॉइंट क्या होगा ब्राइट। अगर दोनों लाइट अपोजिट पे जाती है तो क्या होगा डिस्ट्रक्टिव, इंटेंसिटी क्या होगा कम, पॉइंट क्या होगा डार्क। तो हमें पता नहीं, हम ऐसा मानते हैं कि पॉइंट क्या है ब्राइट है। पॉइंट क्या है बच्चों ब्राइट, पॉइंट पी विल बी ब्राइट। अब ब्राइट इसका मतलब पावर डिफरेंस क्या होगा अभी बताएं, ऑड की इवन, इवन मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाय 2। यहां पे आएगा पावर डिफरेंस क्या था एन लैम्डा, इक्वेशन 1। बट हमारा पावर डिफरेंस था क्या था बच्चों वाई डी अपॉन डी, इक्वेशन 2। ये दोनों सेम, ये दोनों भी सेम, देयरफॉर वाई डी अपॉन डी इज इक्वल टू एन लैम्डा। वाई निकालना है, वाई इक्वल टू एन लैम्डा, नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे, कौन आएगा नीचे छोटा डी, हो गया। ये हो गया आपका वाई एन, लिख देंगे यहाँ पे। व्हाट इज दिस, दिस इज द डिस्टेंस ऑफ nth ब्राइट बैंड, क्या बोलेंगे डिस्टेंस, यहाँ लिखेंगे डिस्टेंस ऑफ nth बीबी, बीबी मतलब बीबी मतलब से औरत, बहुत मारूंगा मालूम सर, ब्राइट बैंड क्या आएगा ब्राइट बैंड, ठीक है। अब बाजू में सेकेंड पॉइंट, पॉइंट पी विल बी डार्क, पॉइंट पी विल बी डार्क। अब मान लो पॉइंट क्या है डार्क, डार्क मतलब करिया अक्षर भैंस बराबर पॉइंट पी विल बी डार्क, समझता है करिया अक्षर भैंस बराबर, हाँ आप ही तो दिख रहे हो पॉइंट पी विल बी डार्क, डार्क में क्या होगा पावर डिफरेंस क्या था बच्चों 2n-1 लैम्डा बाय 2, सही बात है, और मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाय 2। बट हमारा पार्ट डिफरेंस क्या बताऊं, बोले बच्चों वाई डी अपॉन डी, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2, ये दोनों सेम, तो ये दोनों भी सेम, देयरफॉर क्या होगा बताओ वाई डी अपॉन डी इक्वल टू 2n-1 लैम्डा बाय 2। तो y इज इक्वल टू भेज दो वहां पे 2n-1 लैम्डा कैपिटल डी अपॉन नीचे कौन आएगा स्मॉल डी, यहाँ पे n लगा दो। ये डार्क है इसमें मैं लगाऊंगा डैश, क्या लगाऊंगा डैश डार्क के लिए। दिस इज व्हाट, ये था डिस्टेंस ऑफ nth ब्राइट बैंड, वो क्या होगा डिस्टेंस ऑफ n डार्क बैंड। बोलो बच्चों यहाँ पे डिस्टेंस ऑफ nth डार्क बैंड, nth डार्क बैंड, ओके कोई डाउट, समझा। ब्राइट बैंड डार्क बैंड का डिस्टेंस मिल गया, ठीक है। अब चलते हैं बैंडविड्थ की तरफ, क्या चलते हैं बैंडविड्थ होता क्या बताता हूं। देखो बैंडविड्थ कैसे निकालते हैं, कैसे होता है बैंडविड्थ देखना। बैंड जो बनेगा वो कुछ इस तरीके से बनता है, ऐसे बैंड्स बनते हैं बच्चों, ठीक है। ये हो गया ब्राइट डार्क, ब्राइट डार्क, ब्राइट, ऐसे। ये हो गया आपका ब्राइट 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 ब्राइट, व्हाट इज दिस डार्क डार्क डार्क, ठीक है। नूरा फतेही वाला डांस, ब्राइट ब्राइट ब्राइट। अब मुझे बताओ कि बैंडविड्थ कैसे निकालोगे। मान लो ये आपका पहला ब्राइट बैंड है, दैट इज y1, दिस इज व्हाट, दिस इज y4। तो दो बैंड के बीच का डिफरेंस, दो बैंड के बीच का डिफरेंस मतलब बैंडविड्थ। दो ब्राइट बैंड के बीच की दूरी कौन है डार्क, और दो डार्क के बीच की दूरी, ध्यान देना अच्छे से कि सर धर्म सर ये एक ब्राइट है और ये एक ब्राइट है, दो ब्राइट के बीच में कौन है, तो दो ब्राइट ब्राइट क्या बोल रहा हूं ब्राइट बैंड के बीच की दूरी क्या होती है डार्क बैंड। तो उसी तरह दो डार्क बैंड के बीच की दूरी कौन है ब्राइट, लिखना है द डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव ब्राइट, सक्सेस का मतलब 1 लिया तो अगला सेकंड, 2 लिया तो 3, 3 लिया तो 4, तो उसके बीच का गैप। तो मैं इस बैंडविड्थ को बोलूंगा, तो इसमें जो दूरी होगी y2 माइनस y1, इसको हम बोलेंगे बैंडविड्थ, क्या बोलेंगे, इसमें कितना होगा बोलो y3 माइनस y2, दिस इज बैंडविड्थ। इसमें कितना होगा बोलो y4 माइनस y3, बैंडविड्थ सेम आएगा, क्या आएगा सेम। अगर मैं एक बैंड को बोलता हूं yn, तो अगला क्या होगा, मान लो नंबर 1 है, तो अगला क्या होगा 1 + 1,
अगर ये 2 है तो अगला क्या होगा 2 + 1, अगर ये 3 है तो अगला क्या होगा 3 + 1, अगर ये n है तो अगला क्या होगा, समझ गया, ये सेकेंड, तो इसमें माइनस ये करेंगे, तो अगर एक yn है तो अगला क्या होगा, समझा, तो ये yn + 1 माइनस yn, दिस इज योर y, ये होता है आपका बैंडविड्थ, क्या होता है, समझ में आया। अब मैं लिखता हूँ डेफिनेशन, क्या लिखता है इसका डेफिनेशन, देखो बैंडविड्थ कैसे होते हैं, तो व्हाट इज बैंडविड्थ, बैंडविड्थ उसी को हम बोलते हैं बच्चों फ्रिंज विड्थ, क्या बोलते हैं फ्रिंज विड्थ, फिरंगी, पता है ना, अंग्रेज कहाँ आए थे, भारत आए थे ना, क्या बेचने आए थे, जामुन अरे मसाला बेचने आए थे, कौन बोलते हैं, जामुन बेचने आए थे, क्या बेचते थे, तू भी था उसमें ये छूट गया लगता है। आगे देखो, व्हाट इज बैंडविड्थ, द डिस्टेंस बिटवीन, बोलो, द डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव ब्राइट और डार्क बैंड is called bandwidth, बैंडविड्थ का मतलब क्या होता है, फ्रिंज विड्थ, फ्रिंज बैंड मतलब सेम, हो गया। चलो निकालते हैं बैंडविड्थ फॉर ब्राइट बैंड, तो पहले हम फाइंड करेंगे बैंडविड्थ फॉर बीबी, सब बीबी के लिए किया जाता है, बीबी मतलब समझ रहे हो, तुझे बहुत समझ में आ रहा है ना, रुक जा तू, बैंडविड्थ फॉर ब्राइट बैंड, तो बैंड सबसे पहले nth ब्राइट बैंड, ठीक है, तो डिस्टेंस ऑफ, बोलो बच्चों, nth ब्राइट बैंड, डिस्टेंस ऑफ, तो लिख दूं बीबी शॉर्टकट में, एग्जाम में पूरा लिखना, पहले बता दे रहा हूं, yn का वैल्यू कितना था, n लैम्डा d अपॉन स्मॉल d, इक्वेशन नंबर 1, इसका अगला बैंड क्या होगा, yn + 1, क्या होगा, अभी सिखाया मैंने, तो डिस्टेंस ऑफ n + 1 क्या आएगा, ब्राइट बैंड, बोलो क्या होगा, yn + 1, बेस में ही लिखना है, ऐसे yn + 1 ऊपर मत चेपना, ठीक है, 2 मिनट रुका, तू हो जाए कंप्लीट तब बताओ, n + 1 क्या आएगा बच्चों, लैम्डा d अपॉन स्मॉल d, इक्वेशन नंबर 2, प्यार व्यार हो गया लगता है पढ़ाई से है, अभी इसको नींद आ रहा एकदम, मीठा खाया क्या, नहीं मीठा नहीं खाने का, ना मीठा खाने का ना मीठे लोग के साथ रहने का, आगे ठीक है बच्चों। अब ये डिफरेंस, व्हाट इज बैंडविड्थ, बैंडविड्थ मतलब yn + 1 माइनस yn, चलो बताओ, yn + 1 की वैल्यू n + 1 लैम्डा d अपॉन स्मॉल d, यहाँ पे आएगा n + 1 लैम्डा d अपॉन स्मॉल, बीच में माइनस yn की वैल्यू n लैम्डा d अपॉन, ठीक है, कॉमन क्या निकलेगा, देखो बच्चों कॉमन क्या निकल सकता है, दिख रहा है ये निकलेगा कॉमन, लैम्डा d अपॉन स्मॉल d कॉमन, क्या बचा, n + 1 माइनस है, प्लस माइनस कट, y = लैम्डा d अपॉन d इंटू 1, 1 गया 3 लेने, अब ये मत पूछा सर कहाँ गया, एड्रेस बताओ, y = लैम्डा d अपॉन स्मॉल d, दिस इज योर बैंडविड्थ, दिख रहा है क्या उसमें कैमरे के नीचे वाला, तो ये हो गया हमारा बैंडविड्थ फॉर ब्राइट बैंड। उसी तरह निकालना, घुस जा उसके अंदर, घुस जा, अभी निकालना है डार्क वाला, कौन सा, डार्क वाला, रहा नहीं जा रहा है, अब डार्क का निकालता हूं, किसका, डार्क का, चलो सेकेंड, बैंडविड्थ फॉर डार्क बैंड, बैंडविड्थ फॉर डार्क बैंड, चलो डार्क का देखते हैं, सेम डिस्टेंस ऑफ n डार्क बैंड, फिर अगला n + 1, यहां पे आएगा डिस्टेंस ऑफ, बोलो nth डार्क बैंड, तो yn डार्क मतलब डैश, क्या था बताओ, 2n - 1 लैम्डा d अपॉन 2d, इक्वेशन नंबर 1, अगला बोलो डिस्टेंस ऑफ n + 1 डार्क बैंड, क्या है,
n प्लस 1, इधर क्या आएगा डैश। अब जहां n है वहां पे n प्लस 1 आएगा, मैं डायरेक्ट लिखता हूं 2n, माइनस का प्लस कर दो, बन गया। सर ये कैसे हुआ, ये कैसे हुआ? देखो इसमें देखो ध्यान से, जहां n है वहां पे n प्लस 1 रखो, आई 2, इसी n प्लस 1, बीच में माइनस 1, लैम्डा डी अपॉन 2d, 2 इंटू n 2n, बीच में प्लस 2 1 जा 2 माइनस 1, लैम्डा डी अपॉन 2d, 2 में से बन गया तो बचेगा 2n प्लस 1 लैम्डा डी अपॉन 2d। तो क्यों करके दिखाने का ऐसा फालतूगिरी, डायरेक्ट लिख देने का, ऊपर माइनस नीचे खत्म, प्लस, क्या प्लस। नीमरस नीमरस रोज रोज नीमरस, ये होगा इक्वेशन नंबर 2। क्या करेंगे आप, माइनस, क्या करेंगे माइनस। चलो बताओ, हाँ माइनस क्या बोला तो वाई एन प्लस 1 डैश माइनस वाई एन डैश, कितना है इसका वैल्यू बोलो, सब लोग बोलो, 2n प्लस 1 लैम्डा डी अपॉन 2 स्मॉल, बीच में माइनस। बहुत खुश हो रहे थे, ये कुछ अलग ही सोच के हंसता मालूम क्या, कुछ बायो दिख रहा है क्या इसमें इसको लग रहा है बायो पढ़ रहा है, फिजिक्स पढ़ा रहा है, फिजिक्स, बीच में माइनस, ये आएगा ना 2n प्लस 1, ऊपर आएगा, हाँ ओके ऊपर वाला, चलो ले लो ऊपर वाला, माइनस 1 लैम्डा डी अपॉन 2d, टेक कॉमन, क्या आएगा ये, ए पुजारी कॉमन क्या निकलेगा, लैम्डा डी अपॉन 2d। चलो बच्चों कॉमन ले लो, लैम्डा डी अपॉन 2d, क्या बचा 2n प्लस 1, प्लस माइनस माइनस, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस कट, क्या बचा 1 प्लस 1, लिख दो डायरेक्ट, लिख दो तेरे ना जिंदड़ी सोनिए, क्या बचा लैम्डा डी अपॉन 2d। सर बहुत गाना गा रहे हो आप प्यार हुआ इकरार हुआ, क्या कटेगा 2 कटेगा, क्या बचेगा लैम्डा डी अपॉन डी। लेकिन सर ये डार्क है तो कैसे मालूम पड़ेगा, डैश, क्या आएगा डैश, क्या आएगा डैश डैश। तो एक चीज पता चल गई कि ब्राइट का बैंडविड्थ और डार्क का दोनों क्या है सेम, इसका मतलब इंटरफेरेंस में क्या होता है, बैंड की जो थिकनेस होती है क्या होती है सेम, दोनों का बैंडविड्थ क्या होगा सेम, समझ में आया। ओके बच्चों, यहाँ पे हमने बैंडविड्थ कंप्लीट किया। और आपको वीडियो अच्छा लगता है लाइक करो, सब्सक्राइब करो चैनल को, शेयर करो, बेल आइकन दबाओ, और भी ऐसे अच्छे वीडियो चाहिए कमेंट करो, ठीक है, बाय, बंद कर।